आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एज वन ऑफ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं एक हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल है और जो दूसरा हाथ है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ये जो एरिया है ये फूला हुआ और रेड नज़र आ रहा है। ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी या इन्नेट डिफेंस भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो हमें हर तरह के एंटीजन से बचा रहा होता है। यानी कि ये स्पेसिफाई नहीं करता कि किस किस्म के एंटीजन्स के साथ इसे फाइट करनी है, और एंटीजन जो है वो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन हो सकता है। तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो एक पार्ट है हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का, और उसमें भी अगर हम खास तौर से बात करें तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। और जो इन्फ्लेमेटरी वर्ड है, अगर हम सिर्फ इस वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है सेटिंग ऑन फायर। और जब हमारी बॉडी का कोई टिश्यू या सेल्स जो हैं उनमें कोई इंजरी आ जाए, वो डैमेज हो जाए, और वो जो डैमेज है वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर हो सकता है आप किसी जगह पर गिर गए हैं, या किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े मकोड़े ने आपको काट लिया है, तो उसने क्या किया है, कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर कर दिया है, या हीट से या किसी भी और वजह से अगर टिश्यू डैमेज हो तो उसकी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कुछ साइंस इन्फ्लेमेशन के। तो अगर हम वन बाय वन बात कर लें, सबसे पहले आपको उस जगह पे, उस एरिया पे दर्द महसूस होता है, यानी कि पेन होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप उस एरिया को टच करें, जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने हाथ की डायग्राम रखी है, तो अगर आप अपने दूसरे हाथ से इस वाले हिस्से को अगर आप टच करेंगे तो इसका आपको टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होगा। ये हिस्सा आपको गर्म महसूस होगा बॉडी के बाकी पार्ट्स की निस्बत। तो यानी कि वहाँ पर आपको हीट महसूस होती है। इसके अलावा ये जो एरिया है ये रेड हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो स्वेलिंग भी हो जाती है, यानी कि ये फूल जाता है। और टिश्यू के डैमेज होने की वजह से, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो हो सकता है कि वो वाला हिस्सा जो है वो काम ना करे। इसलिए हम देख रहे हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो भी एक साइन है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। अब अगर हम थोड़ा सा इन डिटेल इसको देखें कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या है, तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम ये एग्जांपल लें कि किसी भी वजह से जो है वो स्किन डैमेज हुई है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई पिन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गई है, तो उसकी वजह से ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, जो कि अपर लेयर के सेल्स यानी कि एपिडर्मिस कहा जाता है, हम देखते हैं वहाँ से डैमेज होना स्टार्ट होगा, और ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सेल्स स्किन के अंदर तक डैमेज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है बाहर, वहाँ पर पैथोजेंस अगर मौजूद हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो उनको भी रास्ता मिल गया है बॉडी के अंदर आने का, तो वो भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो वो भी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं। अब ये जो डैमेज हुए हुए सेल्स हैं ये ख़ास किस्म के केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल्स कौन से हैं, उसमें हम देखते हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिन्हें के ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारी स्किन में भी नीचे हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि ब्लड कैपिलरी मौजूद है। अब जब ये केमिकल्स रिलीज होती हैं तो इन केमिकल्स के रिलीज होने से ये जो ब्लड वेसल्स या ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, ये डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको और अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये डायलेट हो गई है। और डायलेट होने के साथ साथ जो ब्लड का फ्लो है वो इस तरफ को बढ़ जाता है। इसी वजह से ये जो एरिया है हमें ज़्यादा रेड नज़र आता है। और साथ में हम देखते हैं कि इनमें लिकीनेस हमें जो
नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये है कि कुछ ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें कि फैगोसाइट्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये इधर से स्क्वीज होके, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, स्क्वीज होके इस कैपिलरी से बाहर की तरफ आ रहे हैं और बाहर आके ये वाला जो रीजन है वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर आने के बाद जैसे कि हमने कहा कि फैगोसाइट्स हैं, और उन फैगोसाइट्स को भी अगर हम देखें कि कौन से वाले फैगोसाइट्स होते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं मैक्रोफेजेस, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स। ये वहाँ पर मौजूद जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये क्या करें, इन बैक्टीरिया को किल करें, इनको इनगल्फ करें, निगल रहे हैं और निगलने के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मौजूद टिश्यू हैं जो कि अब डैमेज हो गया, या सेल्स हैं जो डैमेज हो गए, ये उनको भी अब उसको इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, उनको खाना शुरू कर देंगे। तो ये जो रिस्पॉन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसे हम कह रहे हैं कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। यानी कि अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी को बचा रहा है डैमेज से, यानी कि नुकसान से। और उसके अलावा और डैमेज के साथ साथ जो पैथोजेंस हम बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया या वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये उनको भी जो है वो किल करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस में एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये एलिमिनेट कर रहा है इनिशियल कॉज को। यानी कि अगर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इंजरी जो है वो पिन की वजह से हुई है, लेकिन अभी हमने ऊपर बात की कि इंजरी जो है या फिर वो किसी बैक्टीरिया, वायरस, हीट की वजह से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंसेक्ट, कोई जो कीड़ा मकोड़ा है वो काट गया है और उसकी वजह से कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर आ गया है, तो उस वजह को भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये रिमूव करता है डैमेज सेल्स को और टिश्यूज को। क्योंकि जो सेल डैमेज हो गए हैं या टिश्यू जो डैमेज हो गया है वो आसपास जो सही वाले सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए भी डेंजरस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पहले भी बात की है कि ये सब प्रोसीजर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल्स और उसमें से वाइट ब्लड सेल्स जो है बाहर आ जाते हैं, जिससे कि मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये जो डेड सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको किल करेगा, और उसके साथ साथ एक तो हमने कहा ना कि वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं बाहर, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लड में एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें के प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये प्लेटलेट्स जो हैं ये भी बाहर आ जाते हैं कैपिलरी से, और इनका काम क्या होता है कि अगर यहाँ पर कट लगने की वजह से खून यहाँ से बह रहा है तो ये इधर आकर एक सील सी बना देते हैं, ताकि क्लॉट बना देते हैं, ताकि जो खून का बहाव है वो रुक जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हीलिंग शुरू हो जाए। यानी कि जो टिश्यू डैमेज हुए थे अब उन टिश्यूज का रिपेयर स्टार्ट हो जाए, वो ठीक होना शुरू हो जाए, उनकी हीलिंग शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एज वन ऑफ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के बारे में।